राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। email me at monishadole@gmail.com। आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे आइसोलेशन और सेलिबेसी, जिसको ब्रह्मचर्य भी बोलते हैं, ये आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तक लेके जाएगा। सिर्फ मिलाएगा ही नहीं, आपका यूनियन भी करवा देगा। कैसे और क्यों? जिनकी अवेकनिंग हो रही है वैसे भी आपको बीच बीच में आइसोलेट किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका फोर्सफुल आइसोलेशन हो रहा है, आप दुनिया से कट जाते हैं, आपके आसपास लाइक माइंडेड लोग नहीं रहते और आप अपने में ही रहते हैं और आपको थोड़ा डर भी लगता है, आपको लोनलीनेस महसूस होता है और आपके अंदर एक चाहत होती है बहुत बड़ी कि आपके जीवन में कोई हो, कोई साथी हो, आपको प्यार की ज़रूरत महसूस होती है और आपको आइसोलेट ही किया जाता है ताकि आप इस पीड़ा से निकले। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये भाव रहेगा कि आपके जीवन में किसी की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, तब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर रहेंगे। लाइफ में बॉडी मेट्स मिलना बहुत इजी है, जिनको लोग विवाह के लिए किसी के भी साथ मिलना बहुत इजी है। आप किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं। तो दुनिया में जितने लोगों को सोलमेट्स मिला हुआ है, उनको सोलमेट्स नहीं, उनको बॉडी मेट्स मिले हुए हैं, उनको वूंड मेट्स मिले हुए हैं। लेकिन अभी प्लैनेट का असेंशन हो रहा है, प्लैनेट की एनर्जी चेंज हो रही है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है। तो अभी प्रकृति चाहती है कि लोग अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर निकले और अपने होलनेस को मैनिफेस्ट करें, अपने कंप्लीटनेस को मैनिफेस्ट करें। इसीलिए या तो आप खुद ब खुद आइसोलेट हो जाएंगे या फिर प्रकृति आपको आइसोलेट करा देगी। जैसे भी परिस्थिति आपकी हो, चाहे आपने बाय चॉइस आइसोलेट किया है अपने आप को या फिर आप खुद ब खुद आइसोलेट हो गए हैं, तो इस समय को आपको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। और आपका आइसोलेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक आपके अंदर बोरियत होती है। अगर आपको अपने टाइम में बोर्डम होता है, अगर आपको ऐसे फीलिंग आती है कि मैं बोर हो रही हूँ, दैट मीन्स आपका इनर वर्क अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है। भले आप किसी रिश्ते को सीख नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ डिस्ट्रैक्शन को सीख करते हैं, आप फ्रेंडशिप्स को सीख कर रहे हैं, आप सोशल गैदरिंग्स को सीख करते हैं, तो ये भी एक कोडिपेंडेंसी का ही साइन है। तो आपको आइसोलेट रह के अपने हर एक कोडिपेंडेंसी को पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही पता चलेगा कि आपकी कोडिपेंडेंसीज क्या क्या है। आप अपनी फैमिली पे कोडिपेंडेंट रह सकते हैं, आप अपने पार्टनर पे कोडिपेंडेंट रह सकते हैं, आप सिचुएशंस पे कोडिपेंडेंट रह सकते हैं, आप अपने बैंक बैलेंस पे कोडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो आपको अपनी हर एक कोडिपेंडेंसी को रिलीज करके अपने आप को होल बनाना है। और सेलिबेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्योरिफिकेशन का। बहुत सारे धर्म गुरु इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं कि शादी से पहले लोगों को सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, इससे अधर्म होता है, धर्म होता है। तो ये एक बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है। हमें पहले सेक्सुअल एनर्जी को समझना है कि ये क्या है। ये एक एनर्जी है और इस एनर्जी को हमें समझना है। सब लोग बेहोशी में करते हैं, बेहोशी में जो लोग शादी करते हैं वो संभोग भी बेहोशी में ही करते हैं। तो वो कोई प्योर तो कुछ चीज़ होती नहीं है। अगर आप शादी के अंदर भी अगर आप संभोग कर रहे हैं और आपका होश नहीं, आपकी चेतना जागृत नहीं है और आप लस्टफुली अपने पति या पत्नी से, अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इम्प्योर एक्ट। लेकिन धर्मगुरु ये सब आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे विवाह का मतलब जो मर्जी करो, यहाँ पे ज्ञान का भाव है। तो सेलिबेसी एक बहुत ही नेचुरल बाई प्रोडक्ट होगा जब आपने अपने अंदर के होलनेस को मैनिफेस्ट किया है। जब आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, आप अपने बॉडी को वैल्यू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेलिबेसी आप प्रैक्टिस करोगे और आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आप रैंडम एक्ट ऑफ प्लेजर में इन्वॉल्व हो। चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो, दोनों सेम ही है। पुरुष और स्त्री हर मामले में सेम है, उनके जो इमोशंस है वो सेम है, उनके जो नीड्स है वो सेम है। एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन उनके इमोशनल नीड्स और बायोलॉजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स सब सेम है। तो जब आप अपने होलनेस को, अपने कोडिपेंडेंसी को रिलीज करते हैं,
आप सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेम्पररी स्टिमुलेशन नहीं चाहिए होगा। आपको एडिक्शन अपने आपके अंदर से चला जाएगा। आपका कोई भी एडिक्शन हो सकता है, वो अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, अडल्ट मूवीज़ देखने का एडिक्शन हो सकता है, आपको गॉसिप करने का एडिक्शन हो सकता है, मूवीज़ देखते रहने का एडिक्शन हो सकता है, शॉपिंग करने का एडिक्शन हो सकता है, एंटरटेनमेंट का एडिक्शन हो सकता है। जो भी आपके एडिक्शन है, वो आपका अपने आप छूटेगा जब आप अपने कोडिपेंडेंसीज़ पे फ़ोकस करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे, वन बाय वन आप उसको रिलीज़ करेंगे और आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप ऐसी चीज़ें करेंगे नहीं जिससे आपको टेम्पररी स्टिमुलेशन मिले। चाहे वो फिज़िकल प्लेजर हो, चाहे वो कोई सेंसुअल प्लेजर हो, उटपटांग सी चीज़ें खाना, खाना-वाना, फूड, एवरीथिंग गेट्स कंट्रोल जब आप अवेकन होते हैं, जब आप अपने अंदर ध्यान देते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं। तो आइसोलेशन में आपको क्या करना चाहिए? आइसोलेशन में आपको ऐसी चीज़ें करना चाहिए जिससे आपकी चेतना विकसित हो। आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी स्टैग्नेंट एनर्जी जमा हो जाती है। बहुत बार ऐसे मन करेगा कि आप बेड पे ही पड़े हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप धूप नहीं ले रहे हैं। तो आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। आपको अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान देना है। आपको अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ने हैं, ऐसे बुक्स पढ़ने हैं जिससे आपका नॉलेज एनहांस हो। हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो माइथोलॉजी है, हमारा साइकोलॉजी के बारे में पढ़िए, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़िए। अपने हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, रोज़ाना कुछ ना कुछ कीजिए जिससे आपका टाइम बहुत ही प्रोडक्टिवली हो और ऑफ कोर्स आपका काम तो है ही, आप अपना काम पे तो ध्यान देंगे ही। पढ़ाई कर कीजिए और अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए और अपने जीवन से बोर्डम को हटाइए क्योंकि बोर्डम मतलब आपका एक पार्ट मर गया है, इसलिए आपको बोरियत हो रही है। तो उसको आपको जगाना है कि कौन सा पार्ट आपका मर गया है जिसको आपको जगाना चाहिए। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। आपको अकेलापन फील नहीं होगा क्योंकि आप अकेले हैं ही नहीं, आप अपने साथ हैं, सेल्फ के साथ है। आप खुद के बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लवर बन जाते हैं और यही होता है एक होल इंसान की पहचान। आप कंप्लीट हो जाते हैं, आप होल हो जाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग वो बोलते हैं कि इंडिविजुएशन, अपने आप को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन एक प्रिविलेज होता है जो हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये एक लाइफ टाइम का प्रिविलेज है। हमने बहुत बार जन्म पे जन्म मृत्यु हमारा हो चुका है, लेकिन अनेकों जन्म मृत्यु में हमने सेल्फ इंडिविजुएशन को मैनिफेस्ट नहीं किया है क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं मिलता था, ना ज्ञान होता था, ना समय होता था, ना परिस्थिति होता था। लेकिन अभी आपके पास ज्ञान है, समय है, परिस्थिति है, तो ये एक प्रिविलेज है। बहुत सारे जन्म मृत्यु के बाद आपको ये मौका मिला है टू सेल्फ रियलाइज और अपने होलनेस को मैनिफेस्ट करने का। तो इसे आप जाने मत दीजिए और जब आप आइसोलेट करेंगे अपने आप को, फिर आपके लिए आइसोलेशन एक लाइफस्टाइल हो जाएगा। बीच बीच में आप अपने आप को आइसोलेट करते रहेंगे क्योंकि पूरे टाइम अवेक तो आप रहेंगे नहीं, आप बाहर की दुनिया में मिक्सअप होंगे, फिर आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, फिर जब ज़्यादा हो जाएगा आप फिर से अपने आप को आइसोलेट करेंगे ताकि आप अपने अंदर जाएं और अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा दैट आइसोलेशन आपके जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। और भले आप फैमिली के साथ रहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप बीच बीच में आइसोलेट करेंगे और आइसोलेशन के साथ ही आपका सेलिबेसी भी अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगा। सेलिबेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी एनर्जी प्योरीफाई हो जाती है। आप अपने आप को पहचान सकते हैं, आपकी एनर्जी किसी और के साथ एंटैंगल नहीं होती। पति पत्नी भी अगर बहुत ज़्यादा संभोग करते हैं तो उनकी एनर्जी एंटैंगल हो जाती है और वो अपने आप को खो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को खो जाते हैं अगर उनके बीच बहुत ज़्यादा संभोग होता है। तो उनका जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो हर एक दिन मरता जाता है और वो खो जाते हैं एक दूसरे में। अगर दोनों अनहील्ड हैं तो रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो सेलिबेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने आप से जुड़ पाए, अपने आप से कनेक्ट हो पाए और आप अपने आप से प्यार कर पाए। और आपको टेम्पररी स्टिमुलेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए होगा।
तो आइसोलेशन और सेलिबेसी आपको मदद करेगी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप पे काम कर रहे हैं और उधर कहीं और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी अपनी डिविनिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो भी अपने अवेकनिंग जर्नी से गुजर रहे होंगे और वो भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं अपने यूनियन के लिए आपके साथ। तो ये बहुत अच्छा वक्त है, तो इसको एक पनिशमेंट की तरह मत देखिए, ये एक प्रेपरेशन है। और आइसोलेशन के बाद जब आप तैयार हो जाते हैं, आप यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही मूल्यवान मीडियम बन जाते हैं और यूनिवर्स प्रकृति आपके थ्रू उनका काम करवाएगी। जो भी काम आपको मिलेगा, ये आपके प्रोफेशन के थ्रू भी हो सकता है, ये कोई नॉन प्रॉफिट के थ्रू भी हो सकता है, आपको आपका पर्पस मिल जाएगा जिसकी वजह से आपके ऊपर इतना काम किया जा रहा है, आपको इतना नॉलेज दिया जा रहा है, आपको इतना सपोर्ट दिया जा रहा है। क्योंकि प्रिविलेज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। आप प्रिविलेज्ड हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। तो अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रेनिंग को ले, अभी जो आपके साथ हो रहा है वो एक ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह देखिए, इसे प्रिपरेशन की तरह देखिए आपके ब्रेक थ्रू के लिए। ओके, बस अपने आइसोलेशन को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ये कोई सैड टाइम नहीं है, ये प्रिपरेशन का टाइम है, ये ट्रेनिंग का टाइम है आपको योद्धा बनाने के लिए। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।